नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे पंचषष्टितमः सर्ग, 65वां सर्ग सुंदर कांड से। आज के सर्ग में हनुमान जी श्री राम से साक्षात्कार करेंगे और स्वयं अपने श्रीमुख से सुनाएंगे उन्हें सीता माँ का समाचार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः प्रस्रवणं शैलं ते गत्वा चित्रकाननं प्रणम्य शिरसा रामं लक्ष्मणं च महाबलं युवराजं पुरस्कृत्य सुग्रीवमभिवाद्य च प्रवृत्तिमथ सीतायाः प्रवक्तुम् उपचक्रमुः। रावणान्तःपुरे रोधं राक्षसीभिश्च तर्जनं रामे समनुरागं च यथा च नियमः कृतः। एतदाख्यायते सर्वं हरयो रामसन्निधौ वैदेहीमक्षतां श्रुत्वा रामस्तुत्तरम् अब्रवीत्। क्व सीता वर्तते देवी कथं च मयि वर्तते एतन्मे सर्वमाख्यात वैदेहीं प्रतिवानराः। अब हनुमान जी के साथ साथ बाकी सब वानर भी उतावले थे पूरा समाचार सुनाने के लिए। तो फिर उसके बाद विचित्र काननों से सुशोभित प्रस्रवण पर्वत पर जाकर युवराज अंगद को आगे करके फिर श्री राम, महाबली लक्ष्मण और सुग्रीव को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया उन्होंने। और उसके बाद सब वानरों ने उन्हें सीता का समाचार बताना आरंभ किया। सीता देवी रावण के अंतःपुर में रोक रखी गई हैं। राक्षसियाँ उन्हें धमकाती रहती हैं। श्री राम के प्रति उनका अनन्य अनुराग है। रावण ने सीता के जीवित रहने के लिए केवल 2 मास की अवधि दे रखी है। इस समय विदेह कुमारी को कोई क्षति नहीं पहुंची है, वे सकुशल हैं। श्री रामचंद्र जी के निकट ये सब बातें बताकर वे वानर चुप हो गए। विदेह कुमारी के सकुशल होने का वृत्तांत सुनकर श्री राम ने आगे की बात पूछते हुए कहा कि हे वानरों, देवी सीता कहाँ है? मेरे प्रति उनका कैसा भाव है? विदेह कुमारी के विषय में ये सब बातें मुझसे कहो। रामस्य गदितं श्रुत्वा हरयो रामसन्निधौ चोदयन्ते हनुमन्तं सीतावृत्तान्तकोविदम्। श्रुत्वा तु वचनं तेषां हनुमान् मरुतात्मजः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै तां दिशं प्रति। उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः सीताया दर्शनं यथा तं मणिं काञ्चनं दिव्यं दीप्यमानं स्वतेजसा। दत्त्वा रामाय हनुमांस्ततः प्राञ्जलिरब्रवीत् समुद्रं लङ्घयित्वाहं शतयोजनमायतम् अगच्छं जानकीं सीतां मार्गमाणो दिदृक्षया तत्र लङ्केति नगरी रावणस्य दुरात्मनः। तो अब श्री रामचंद्र जी की उत्सुकता देख के और उनकी ये बात सुनकर वे वानर सब श्री राम के निकट सीता के वृत्तांत को अच्छी तरह जानने वाले हनुमान जी को उत्तर देने के लिए प्रेरित करने लगे। तो उन वानरों की बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने पहले देवी सीता के उद्देश्य से दक्षिण दिशा की ओर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर बातचीत की कला में निपुण उन वानर वीर ने सीता जी का दर्शन जिस प्रकार हुआ था वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तत्पश्चात
अपने तेज से प्रकाशित होने वाली उस दिव्य कांचन मणि को भगवान श्री राम के हाथ में देकर हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभो, मैं जनक नंदिनी सीता के दर्शन की इच्छा से उनका पता लगाता हुआ 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघकर उसके दक्षिण किनारे पर जा पहुंचा। वहीं दुरात्मा रावण की नगरी लंका है। दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे, तत्र सीता मया दृष्टा रावणान्तःपुरे सती। त्वयि सन्न्यस्य जीवन्ति रामा राम मनोरथम्, दृष्टा मे राक्षसी मध्ये तर्जमाना मुहुर्मुहुः। राक्षसीभिर्विरूपाभिः रक्षिता प्रमदावने, दुःखमापद्यते देवी त्वया वीरसुखोचिता। रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता, एकवेणीधरा दीना त्वयि चिन्ता परायणा। अधः शय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे, रावणाद् विनिवृत्तार्था मर्तव्य कृत निश्चया। तो हनुमान बताते हैं श्री राम को कि वही दुरात्मा रावण की नगरी लंका है जहाँ पर सीता है, और वो नगर समुद्र के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है। तो कहते हैं आगे कि हे श्री राम, लंका में पहुंचकर मैंने रावण के अंतःपुर में प्रमदा वन के भीतर राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सती साध्वी सुंदरी देवी सीता का दर्शन किया। वे अपनी सारी अभिलाषाओं को आप में ही केंद्रित करके किसी तरह जीवन धारण कर रही हैं। विकराल रूप वाली राक्षसियां उनकी रखवाली करती हैं और बारंबार उन्हें डांटती फटकारती रहती हैं। हे वीरवर, देवी सीता आपके साथ सुख भोगने के योग्य हैं, परंतु इस समय बड़े दुख से दिन बिता रही हैं। उन्हें रावण के अंतःपुर में रोक रखा गया है और वे राक्षसियों के पहरे में रहती हैं। सिर पर एक वेणी धारण किए दुखी हो सदा आपकी चिंता में डूबी रहती हैं। वे नीचे भूमि पर सोती हैं, जैसे जाड़े के दिनों में पाला पड़ने के कारण कमलिनी सूख जाती है, उसी प्रकार उनके अंगों की कांति फीकी पड़ गई है। रावण से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। उन्होंने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया है। देवी कथंचित काकुत्स्थ त्वन्मना मार्गिता मया, इक्ष्वाकुवंश विख्यातिं शनैः कीर्तयता नघ। सा मया नरशार्दूल शनैर्विश्वासिता तदा, ततः सम्भाषिता देवी सर्वमर्थं च दर्शिता। राम सुग्रीव सख्यं च श्रुत्वा हर्षमुपागता, नियतः समुदाचारो भक्तिश्चास्याः सदा त्वयि। एवं मया महाभाग दृष्टा जनकनन्दिनी, उग्रेण तपसा युक्ता त्वद्भक्त्या पुरुषर्षभः। अभिज्ञानं च मे दत्तं यथावृत्तं तवान्तिके, चित्रकूटे महाप्राज्ञ वायसं प्रति राघव। आगे कहते हैं हनुमान कि हे ककुत्स्थ कुलभूषण, उनका मन निरंतर आप में ही लगा रहता है। हे निष्पाप नरश्रेष्ठ, मैंने बड़ा प्रयत्न करके किसी तरह महारानी सीता का पता लगाया और धीरे धीरे इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति का वर्णन करते हुए किसी प्रकार उनके हृदय में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न किया। तत्पश्चात
देवी से वार्तालाप करके मैंने यहाँ की सब बातें उन्हें बतलाईं। आपकी सुग्रीव के साथ मित्रता का समाचार सुनकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उनका उच्च कोटि का आचार विचार पातिव्रत्य सुदृढ़ है। वे सदा आप में ही भक्ति रखती हैं। हे महाभाग पुरुषोत्तम, इस प्रकार जनक नंदिनी को मैंने आपकी भक्ति से प्रेरित होकर कठोर तपस्या करते देखा है। हे महामते, हे रघुनंदन, चित्रकूट में आपके पास देवी के रहते समय एक कौवे को लेकर जो घटना घटित हुई थी, उस वृत्तांत को उन्होंने पहचान के रूप में मुझसे कहा था। विज्ञाप्य पुनरप्येष रामो वायुसुत त्वया अखिलेन यथा दृष्टमिति मामाह जानकी अयं चास्मै प्रदातव्यो यत्नात् सुपरिरक्षितः ब्रुवता वचनान्येवं सुग्रीवस्योपशृण्वतः एष चूडामणिः श्रीमान् मया ते यत्नरक्षितः मनः शिलायास्तिलकं तत्स्मरस्वेति चाब्रवीत्। एष निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारसम्भवः एनं दृष्ट्वा प्रमोदिष्ये व्यसने त्वामिवानघ जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज ऊर्ध्वं मासान् जीवेयं रक्षसां वशमागता। तो हनुमान आगे बता रहे हैं कि जानकी जी ने आते समय मुझसे कहा कि हे वायुनंदन, तुम यहाँ जैसी मेरी हालत देख चुके हो वह सब भगवान श्री राम को बताना और इस मणि को बड़े यत्न से सुरक्षित रूप में ले जाकर उनके हाथों में दे देना। ऐसे समय में देना जबकि सुग्रीव भी निकट बैठकर तुम्हारी कही हुई बातें सुन रहे हों। साथ ही मेरी ये बातें भी उनसे निवेदन करना कि प्रभु, आपकी दी हुई यह कांतिमती चूड़ामणि मैंने बड़े यत्न से सुरक्षित रखी थी। जल से प्रकट हुए इस दीप्तिमान रत्न को मैंने आपकी सेवा में लौटाया है। निष्पाप हे रघुनंदन, संकट के समय इसे देखकर मैं उसी प्रकार आनंद मग्न हो जाती थी जैसे आपके दर्शन से आनंदित होती हूँ। आपने मेरे ललाट में जो मैं नसिल का तिलक लगाया था, इसको स्मरण कीजिए। ये बातें स्वयं जानकी जी ने मुझसे कही थी और उन्होंने यह भी कहा था कि हे दशरथ नंदन, मैं 1 मास और जीवन धारण करूंगी, उसके बाद राक्षसों के वश में पड़कर प्राण त्याग दूंगी, किसी तरह जीवित नहीं रह सकूंगी। इति माम अब्रवीत सीता कृशांगी धर्मचारिणी रावणान्तःपुरे रुद्धा मृगीवोत्फुल्ललोचना एतदेव मया ख्यातं सर्वं राघव यद्यथा सर्वथा सागर जले संतारः प्रविधीयताम् तौ जाता श्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा तच्चाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय देव्या चाख्यातं सर्वमेवानुपूर्व्या वाचा संपूर्णं वायुपुत्रं शशंस। तो हनुमान जी फिर आगे कहते हैं कि इस प्रकार दुबले पतले शरीर वाली धर्मपरायणा सीता ने मुझे आपसे कहने के लिए ये सब संदेश दिया था। वे रावण के अंतःपुर में कैद हैं और भय के मारे आंख फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने वाली हरिणी के समान वे सशंक दृष्टि से सब ओर देखा करती हैं। हे रघुनंदन, यही वहाँ का वृत्तांत है।
जो सब का सब मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया। अब सब प्रकार से समुद्र को पार करने का प्रयत्न कीजिए। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण को कुछ आश्वासन मिल गया, ऐसा जानकर तथा वह पहचान श्री रघुनाथ जी के हाथ में देकर वायुपुत्र हनुमान ने देवी सीता की कही हुई सारी बातें क्रमशः अपनी वाणी द्वारा पूर्ण रूप से कह सुनाई। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में ये 65वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे पंचषष्टितमः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम